प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का आज के डेली डिवोशन में आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का हम वेलकम करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी प्रिय भाई बहनों को हम ब्लेस करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का आज की सुंदर रात्रि के लिए कि प्रभु ने अब तक हमें संभाला है, अपने निगहबानी में, अपनी पनाह में हमें सुरक्षित रखा है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। तो आइए आज के इस डेली डिवोशन में हम प्रभु की आराधना को करेंगे, प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और उससे पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज की सुंदर रात्रि के लिए पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला खुदावन। जिस प्रकार से पिता परमेश्वर आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर, उस उद्देश्य से कि पिता परमेश्वर हम सभी भाई बहन मिलकर आपकी आराधना कर सके। और इस डेली डिवोशन में प्रभु जी जबकि आप हमें रोज अवसर देते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जी हम सभी भाई बहन पिता परमेश्वर आपके सम्मुख अपने आप को पूरी रीति से समर्पित कर सके, डिवोट कर सके अपने जीवन को पिता परमेश्वर। ये जीवन प्रभु जी जो आपकी ओर से हमें मिला है, इस उद्देश्य के साथ कि अपने जीवन से आपके नाम की हम महिमा कर सके। पिता प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आज का वचन जो पिता परमेश्वर आपकी ओर से पिता आपके दास के माध्यम से आने वाला है पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना विनती करते पिता अपनी आत्मा से हमें भर देना खुदावन, अपने सामर्थ्य से भर देना ताकि पिता परमेश्वर आपके वचन पर हम मनन कर सके, वचन पर हम ध्यान लगा सके, वचन के अनुसार प्रभु जी अपने आप को उस मार्ग पर ले चले जो प्रभु जी आपकी ओर जाता है पिता। जैसे कि प्रभु जी आप कहते हैं कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते पिता उसी मार्ग पर हम चल सके जो प्रभु जी आपकी ओर जाता है। हम सत्य को जान सके और सत्य जो कि प्रभु यीशु मसीह आप हैं और आपको जानकर पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को जानकर आपके प्रेम को पहचान कर पिता परमेश्वर हम तमाम उन विपरीत परिस्थितियों से आजाद होने पाए पिता। जितने भी प्यारे भाई बहन इस समय पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में पिता हर एक को प्रभु नाम और हम आशीषित करते पिता परमेश्वर। सभी भाई बहन खुदावंद यीशु मसीह आपके सम्मुख अपने आप को पूरी रीति से समर्पित कर सके पिता, क्योंकि प्रभु जी आप हमसे समर्पण चाहते हैं खुदावंद। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर जीवन प्रभु जी जो आपने हमें दिया इसे प्रभु जी आपके योग्य बना सके। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी कि हम आपकी सामर्थ से भरकर खुदा आपके नाम की आराधना कर सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का हम वेलकम करते हैं। प्रिय भाई बहनों का हम सिस्टर सविता क्लाइमेट आपका स्वागत करते हैं। विजय भैया आपका हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज आपको भरपूरी से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। और हम वेलकम करते हैं सिस्टर शकुन लाल का, सिस्टर कुसुम सहाय जी का कि आज की इस रात्रि में आप हमारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति में सम्मिलित है और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और भी प्रिय भाई बहनों का जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर की संगति में आए हैं। और आइए हम इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सके और एक दूसरे को हम वचन के द्वारा जागृत कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम अक्सर ये गीत बड़े दिन के समय में गाते हैं, जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, लेकिन ये गीत की आवश्यकता हमें हर समय है कि हम अपने संसारिक कामों में सो रहे हैं लेकिन प्रभु के प्रति अभी तक हम अवेयर नहीं हुए हैं, अभी तक हम जागृत नहीं हुए हैं क्योंकि समय बहुत कम है मेरे प्रियो। तो आइए इस गीत के द्वारा हम अपने आप को स्वयं को जागृत करें। और हम वेलकम करते हैं सिस्टर नामी सिस्टर का, भाई दीपक लाल का। प्रभु आप दोनों को भी बहुतायत से आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ दीपक भाई, नोटिफिकेशन आज नहीं आया, पता नहीं क्या रीजन रहा, लेकिन प्रभु ने आपको अपनी संगति में बुलाया है। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को ब्लेस करते हैं। आइए हम इस गीत को गाएं। वचन सुना
जगाने कोई आया है, जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी न सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है, जागो सोने वालों। Praise the Lord. Hallelujah. जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। हर दम तुम्हें कोई जगाने आए, कभी जागे फिर कभी सोने लगे। हर दम तुम्हें कोई जगाने आए, कभी जागे फिर कभी सोने लगे। ऐसों की नतीजा कुछ न मिले, तुम्हें नींद से जगाने कोई आया है, जब सोने वालों। Yes, Lord. मुझे और आपको आत्मिक रीति से जगना है, मुझे और आपको आत्मा में जगते रहना है। Hallelujah. हालेलुया। आ जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें। आ जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें। जो ना माने मिट जाते हैं, जो बच जाते जीवन पाते। जो ना माने मिट जाते हैं, जो बच जाते जीवन पाते। ऐसा न समय फिर आए कभी, तुम्हें याद दिलाने कोई आया है, जब सोने वालों। Praise the Lord. Hallelujah. हम वेलकम करते हैं पास्टर अरुण जॉनसन जी का। Praise the Lord. दुनिया में तुमने पाप के अपने लिए मौत कमाई। दुनिया में तुमने पाप के अपने लिए मौत कमाई। और मन के शांति पाने में ये सारी उम्र गवाई है। और मन की शांति पाने में क्यों सारी उम्र गवाई है। मरने से पहले जरा सुन लो, तुम्हें मौत से बचाने कोई आया है, जब सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी न सुनी, तुम्हें वचन सुनाने कोई आया है, जागो सोने वालों, जागो सोने वालों, जागो सोने वालों, जागो सोने वालों। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए। जी हाँ, मुझे और आपको सोना नहीं है, मुझे और आपको तो जागृत रहना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा है कि मुझे और आपको
जागना है। और वचन भी हमको ये कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लॉन्गसन सर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। और आज और हमारी बहन सिस्टर सुषमा मसीह भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रभु बहन बहुत आशीष दे। और सिस्टर रेचल वेस्ली भी हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रभु बहन आपको बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। और आज रात्रि में पढ़ने के लिए निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय और उसके 6 पद से 9 पद तक। और मेरे प्रियो, इतनी खूबसूरत बात लिखी है वहां पर, इतनी अच्छी बात लिखी है वहां पर। कह रहा है फल रहित अंजीर के पेड़ का ये दृष्टांत दिया गया है। अब फल जो है वो मेरे और आपके जीवन से दिखाई देने चाहिए। हालेलुया। और फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। एक तो अंगूर की बारी थी और उसमें अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। हालेलुया। अंजीर के फल को हम जानते हैं कि बड़ा उत्तम फल है और बड़ी ताकत देने वाला फल है जो इसे इस्तेमाल करता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कौन वो उसमें फल ढूंढने आया? कौन? यानी कि यीशु मसीह उस पेड़ के अंदर फल ढूंढने आया। हालेलुया। परंतु ना पाया। हालेलुया। अब यहां पर अपने जीवन का आंकलन देखिए, वो अंजीर का पेड़ कोई और नहीं है, वो अंजीर का पेड़ मैं और आप है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, मैं और आप अंजीर का पेड़ हैं। मेरे और आपका जीवन अंजीर के पेड़ के समान है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन कहता है कि वो उसमें फल ढूंढने आया। यीशु मसीह मेरे में और आप में, मेरे और आप में क्या करने आया है? फल ढूंढने आया है। कौन से के फल? आत्मा के फल। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा के फल देखना चाहता है वो मेरे और आपके जीवन से। मेरे अंदर नम्रता है कि नहीं, मेरे अंदर प्रेम है कि नहीं, ये सब बातें को वो देखना चाहता। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर नीलमा बेली जी, हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं, मैं आइवन अंकल का, और मैं स्वागत करता हूं बहन डॉर्कस डेनियल सिस्टर का। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और तब उसने बारी के रखवाले से कहा, प्रेज द लॉर्ड, उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता। हालेलुया। इसे काट डाल और ये भूमि को क्यों रोके रहे? और 8वां पद कहता है, उसने उसको उत्तर दिया है, स्वामी इस वर्ष और रहने दे, मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा, यदि आगे को फल ना लगे तो नहीं तो इसे काट डालना। प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपका यीशु मसीह क्या कह रहा है? प्रभु ये परमेश्वर से कह रहा है, क्या कहा उसने कहा इसको इस वर्ष और रहने दे। मेरा और आपका खुदा चाहता है, मेरा और आपका यीशु मसीह चाहता है कि मैं और आप, मेरे और आपके अंदर से जीवन दिखाई दे। किसका जीवन दिखाई दे? यीशु मसीह का। जैसे हमने उस पेड़ के बारे में जो अभी हम सुन रहे थे, वचन में लिखा है कि इस पेड़ को काटने का हुक्म हो गया, लेकिन मेरे प्रियो, लेकिन माली, उस बाग का माली कौन है? उस बाग का यीशु मसीह माली है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह उस पेड़ का माली, उस बाग का माली है। और उसने मालिक से कहा, उसने परमेश्वर से कहा कि इसको 1 साल और रहने दे। हालेलुया। वो चाहता है, वो नहीं चाहता कि मेरा जीवन बर्बाद हो जाए, वो नहीं चाहता कि मेरा जीवन खत्म हो जाए। वो चाहता है कि मुझे जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। हालेलुया। वो चाहता है कि आपको जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। प्रेज द लॉर्ड। वो चाहता है कि जिंदगी मिले। मैं और आप उस यीशु मसीह से जुड़े रहें
और उसमें हम जिंदगी को देखते रहे। मालिक से उसने उसको कहा कि 1 साल इसे और रहने दे, इसलिए काटा जा रहा था, क्योंकि 3 साल से ये पेड़ को काटने का मालिक ने ऑर्डर क्यों दे दिया कि 3 साल से ये फल, इस पेड़ के अंदर फल नहीं आ रहे थे और ये पेड़, ये खाली पत्ते पत्ते और कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहा था। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरा और आपका खुदा मेरे और आपके जीवन से वो फलों को देखना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे और आपका जीवन खाली यूं ही ना गुजर जाए, मेरा और आपका जीवन ऐसे ही नष्ट ना हो जाए। मेरे प्रियो, वो चाहता है कि मुझे और आपको जीवन मिले, मुझे और आपको जिंदगी भरपूरी की मिले, और ताकि मैं और आप स्वर्ग में जाएं और परमेश्वर के साथ रहें। वो ये चाहता है। हालेलुया। और मालिक यानी यीशु मसीह कहता है कि मालिक परमेश्वर इसे इस वर्ष और रहने दे, ताकि ये और फलवंत हो। मैं इसकी गुड़ाई करूंगा, मैं इसकी खुदाई करूंगा, मैं इसको काटूंगा, मैं इसको छाटूंगा। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में क्यों उतार चढ़ाव आ रहे हैं, मेरे और आपके जीवन में क्यों काट छाट हो रही है? इसलिए कि मेरे और आपके जीवन में फल की कमी है, मेरे और आपके जीवन में मसीहत की कमी है, मेरे और आपके जीवन से यीशु मसीह नहीं दिखाई दे रहा, मेरे और आपके जीवन में वचन का कोई काम नहीं दिखाई दे रहा। प्रेज द लॉर्ड। और वो इसलिए मुझे और आपको काटने का ऑर्डर दे दिया जाता है। लेकिन यीशु मसीह जो प्रभु के परमेश्वर के दाहिने बैठा है, वो मेरे और आपके जीवन के लिए हर घड़ी हर पल प्रार्थना करता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो प्रार्थना करता रहता है, निवेदन करता रहता है कि रहने दे प्रभु परमेश्वर, इसको 1 वर्ष और दे दे मेरे पिता, इसको 1 वर्ष दे दे, ताकि इसको जीवन मिल जाए, इसको जीवन मिल जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फल नहीं आ रहे मेरे और आपके जीवन से। क्या दिखाई दे रही है? बुराइयां दिखाई दे रही हैं, गालियां दिखाई दे रही हैं, नफरत दिखाई दे रही है, मुंह से अलग अलग बगने का काम दिखाई दे रहा है, मेरे जीवन से जलन दिखाई दे रही है, मेरे जीवन से एक दूसरे के प्रति दुश्मनी दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रहा है? इसलिए वो कह रहा है कि प्रभु इसको काट डाल, क्योंकि इसमें फल नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। कविता सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। और वो कह रहा है काट डाल, क्योंकि इसमें फल नहीं दिखाई दे रहा। 1 साल नहीं दिखाई दिया, 2 साल नहीं दिखाई दिया, तीसरे साल भी नहीं दिखाई दिया। पेड़ के फल काय के लिए लगाया जाता है? पेड़ इसलिए लगाया जाता है कि उसमें फल आए, और जिस पेड़ में फल नहीं आता उसको काट डाला जाता है। लेकिन हालेलुया, लेकिन अगर फल ना लगे, चाहे वो कितना भी हरा भरा हो, फिर भी उसको काटा ही जाएगा। यह क्योंकि उसमें से फल नहीं दिखाई दे रहे। वो पेड़ कौन है? वो पेड़ हम हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो पेड़ हम हैं। और अगर हम में आत्मा के फल लगने चाहिए, गलातियों की पुस्तक और उसका 5 अध्याय और 22 पद कहता है, उसमें आत्मा के फल दिखाई देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा के जो फल है आने वाले समय में अभी हम देखेंगे, अभी वचन इसमें डाला जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आत्मा के फल लगने चाहिए, और अगर वो ये फल हम में ना लगे तो परमेश्वर को कोई फायदा नहीं, शायद हमारे काटे जाने का हुक्म हो जाता है। इसीलिए प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, उसमें लिखा है 22 पद में लिखा है, और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का वचन कहता है हम में आत्मा के फल दिखाई देने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा के फल नहीं, आत्मा का फल दिखाई देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मेरे प्रियो, हमारा मालिक कौन है? हमारा मालिक प्रभु यीशु मसीह है, और हमारे लिए अपने बाप से विनती करता रहता है कि छोड़ दे, इसको छोड़ दे, कोई बात नहीं, मैं
इसमें खाद डालूंगा, मैं इसमें वचन बोऊंगा, मैं इसकी सहायता करूंगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे पिता से विनती करते रहता है, इसे 1 साल और रहने दे। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय और 34 पद कहता, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है, विनती कर रहा है कि 1 साल और रहने दे। इब्रानियों की पुस्तक उसका 7 अध्याय और 25वां पद क्या फरमा रहा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, एक नया साल हमको फल लाने के लिए मिला है। ये साल 2022 मुझे और आपको फल लाने के लिए मिला है। अगर अभी भी मेरे अंदर फल नहीं है तो प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के चरणों में आ जाइए। और 25 पद कहता है कि इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वे उनका पूरा उद्धार कर सकता है। हालेलुया, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने की सर्वदा जीवित है। हालेलुया, मेरा और आपका यीशु मसीह मेरे और आपके लिए हर समय विनती करता रहता है कि मैं और आप जीवित रहे, मैं और आप प्रभु के साथ जुड़े रहे, परमेश्वर के साथ जुड़े रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो चाहता है कि मेरे अंदर से, आपके अंदर से जीवन के फल दिखाए, आत्मा के फल दिखाई दे, आत्मा का फल दिखाई दे। पेड़ फल इसलिए नहीं लाता क्योंकि पेड़ में फल लाने की ताकत नहीं है, ताकत नहीं आती है। और उस फल का दूसरा जो फल है मेरे प्रियो, उस फल को दूसरा तोड़कर खाता है। इसलिए पेड़ कहता है कि अपनी ताकत दूसरों के लिए क्यों दूं? याद रखें, मसीह जीवन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए है। मेरे प्रियो, पेड़ कभी फल नहीं खाता, पेड़ कभी फल नहीं खाता। मेरे प्रियो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अपने घर की एक गवाही दे देता हूँ। मेरे पापा ने कई साल पहले एक नींबू का पेड़ लगाया था, और मेरे प्रियो आज वो मेरे घर के कोने में लगा हुआ है, और प्रेज द लॉर्ड, और इतना फल दे रहा है। उन्होंने तो वो पेड़ लगा दिया, कभी नहीं सोचा था कि इस फल को कौन वो खाएंगे या वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उन्होंने वो पेड़ लगा दिया। और मेरे प्रियो, आज वो इतना फल देता है, वो कागजी नींबू है और इतना जबरदस्त फल देता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वो फल मैं अपने पास नहीं रखता, वो फल दूसरों को दे देता हूँ, ताकि और लोग भी उससे नींबू का इस्तेमाल करें, उस फ्रूट का इस्तेमाल करें। मेरे प्रियो, हालेलुया। हाँ, मसीही जीवन यही है कि छुपा के चीजों को रखने का नहीं है कि नहीं, अरे मैं उसको क्यों दूं, वो इस लायक नहीं है, अरे वो हमारा नहीं है, वो हमारे साथ का नहीं है। नहीं मेरे प्रियो, जो कुछ आपके पास है, जो आशीषें बरकतें परमेश्वर ने आपको दी हैं, जो खुदा ने आपको सामर्थ्य दी है, अगर आप किसकी सहायता कर सकते हैं तो करिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि खुदा ने मुझे और आपको इसीलिए बनाया है। आज हम सुबह से शाम तक देखते हैं अपनी जिंदगी क्या है। मेरी और आपकी जिंदगी में इतनी व्यस्तता है कि हम अपने जीवन में व्यस्त हैं, खुदा का नाम नहीं ले पा रहे हैं, खुदा की इबादत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ, रात्रि में जब हम डेली डिवोशन के लिए आते हैं तो मेरे प्रिय भाई बहन हमारे साथ प्रभु के वचन में जुड़ते हैं। और खुदा का धन्यवाद हो कि रात्रि में परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की वाणी को सुनकर हम सोते हैं। हालेलुया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। व्यस्तम जिंदगी है वो इस इंसान की इस समय। और मेरे प्रियो, मेरी नौकरी, मेरा घर, मेरे बच्चे, पूरा दिन इन्हीं बातों में निकल रहा है। किस दिन में कितनी बार आपने वचन को पढ़ा, कितनी बार आपने खुदा को धन्यवाद दिया, कितनी बार परमेश्वर से बात की, कितनी बार आपने खुदा से सहायता मांगी। सिर्फ अपनी जिंदगी में लगे रहे कि अरे प्रभु मेरे बच्चों को संभाल, मेरी नौकरी में ऐसा हो गया,
मेरे घर का काम ऐसा है, मेरे घर की ये जरूरत है, इसी में पूरा दिन निकाल दिया और हम किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं कर पाते। मेरे प्रियो, खुदा का नाम नहीं ले पा रहे। मेरे प्रियो, ये अवसर आपको खुदा दे रहा है। वो कहता है, वो मौके पे मौके दे रहा है, साल पे साल दे रहा है। अब तो सुधर जाओ, अब तो बदल जाओ, अब तो अपने जीवन को सुधार लो। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा तो जीवन दे रहा है, खुदा तो मौके दे रहा है, साल का साल देता जा रहा है। लेकिन मैं और आप इतने मोटी खाल के हो गए कि उसकी वाणी को नहीं सुन रहे। हमारे कानों में जो दुनिया की गंदगी है वो भरी हुई है और इसलिए उसकी वाणी को मैं और आप नहीं सुन पा रहे। हालेलुया। मुझे और आपको खुदा के लिए समय निकालना है। मेरे प्रियो, आपको और मुझको खुदा के लिए समय निकालना है। हालेलुया। क्योंकि अगर मैं और आप खुदा के लिए समय नहीं निकालेंगे मेरे प्रियो, तो सच मान लीजिए, क्योंकि जब भी अवसर है, जब तक हम जीवित हैं पश्चाताप कर सकते हैं, जब तक हम जीवित हैं तब तक धन्यवाद कर सकते हैं, जब तक हम जीवित हैं प्रभु की महिमा कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन हम इस पृथ्वी से चले जाएंगे, फिर मेरे और आपके पास कोई मौका नहीं होगा, फिर मेरे और आपके पास कोई ऐसा समय नहीं होगा कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, परमेश्वर को महिमा कर सकें। और मिसेस डेविड ने एक पद डाला है, उसमें देखे भजन संहिता में दिया है 30, भजन संहिता 30 उसका 9 पद, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? भजन संहिता 30:9। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा का धन्यवाद दीजिए। जब तक अवसर है, जब तक मौका है, तब तक उसकी महिमा करिए। मत समय को देखिए, मत देखिए कि मुझ में सामर्थ नहीं, मत देखिए कि मैं समय नहीं दे पा रहा। नहीं, देना है, करना है जरूर से। पूरे मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, सबसे पहले हमको दूसरों के लिए प्रार्थना भी करनी है। अगर हम प्रार्थना ही करते तो मेरे प्रियो, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। क्योंकि पेड़ का जीवन ऐसा है कि वो खुद कुछ नहीं करता, वो खुद फल नहीं खाता, लेकिन दूसरों को खिलाता है। इसलिए मुझे और आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु उनके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आज मैं और आप जब आज रात्रि में मिलते हैं और जब रात्रि में मिलते हैं, प्रभु से मिलकर प्रार्थना करते हैं मंडली के रूप में। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आप और मैं जब मिलके हम प्रार्थना करते हैं मंडली के रूप में, तो प्रभु हमारी सुनता है। हालेलुया। उसके और तब दूसरों के जीवन में काम होता है। जो बीमार है वो चंगे होते हैं, बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलती है, बहुतों को जीवन मिलता है। क्योंकि ये जीवन किसके लिए है? ये जीवन परमेश्वर के लिए। हालेलुया। इसके बाद माली मालिक से कहता है, मैं इसके चारों ओर, किसके? पेड़ के चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा। खाद पेड़ के लिए खास आशीष होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ मेरे प्रियो, खाद रूपी जो वचन बोया जाता है मेरे और आपके जीवन में, आज ये वचन जो बोया जा रहा है, ये मेरे और आपके जीवन की खाद है। ये मेरे और आपके जीवन की खाद है मेरे प्रियो। इस खाद को ग्रहण करते जाओ और इस वचन में चलते चले जाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसका अर्थ है यीशु मसीह विनती कर परमेश्वर से, ये नया साल जब उसने हमें दिया तो इस साल में हमें बहुत सी आशीषें मिली हैं और मिलने जा रही हैं। बहुत सा फल हम लाएं। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ मेरे प्रियो। और उसने कहा, क्या कहा? उसने उसको उत्तर दिया कि स्वामी से इस वर्ष और रहने दे, मैं इसके चारों ओर खोद के खाद डालूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर मुझे और आपको ये वच दिया है, मैं और आप परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमको सामर्थ्य इस बात को करने के लिए
और मेरे प्रियो एक बात जान लीजिए, जिस पेड़ के अंदर ज्यादा फल होते हैं वो पेड़ कैसा हो जाता है? वो पेड़ झुक जाता है। हालेलुया। यस, जब पेड़ के अंदर फल आ जाते हैं और जब वो फल से लद जाता है मेरे प्रियो, तो क्या होता है? वो बहुत ज्यादा झुक जाता है। हमारे जीवन में नम्रता होनी चाहिए। हमारे जीवन में फल है तो इसका हमें घमंड नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर की ओर से फल दिए गए, उस फल से जो हम लदे पदे हैं, तो मेरे प्रियो जान लीजिए, मेरे अंदर नम्रता होनी चाहिए, आपके अंदर नम्रता होनी चाहिए। हमारे जीवन में फल है तो हमें घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कुछ है ही नहीं, परमेश्वर की दया है और इस दया के द्वारा हम जी रहे हैं। यदि उसकी दया हम पर से हट गई मेरे प्रियो, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हालेलुया। तो आज ये अहद कीजिए, परमेश्वर से ये वाचा बांधिए कि प्रभु मैं तुझे समय दूंगा, तेरी महिमा करूंगा, तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, तेरे लोगों के साथ नम्रता का व्यवहार करूंगा। मेरे जीवन से तेरी बातें दिखाई देंगी, मेरे अंदर घमंड नहीं होगा। प्रभु जो फल तूने दिए हैं, जो फल तूने दिए हैं प्रभु, वो फल तेरे दिए गए हैं, मेरा कुछ नहीं है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु से निवेदन कीजिए कि परमेश्वर तेरा जो फल है वो मेरे जीवन से दिखाई देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं पास्टर विनय जोसेफ का भी स्वागत करता हूं। काफी दिनों बाद हमारे भाई से हमारी इस डेली डिवोशन में मुलाकात हुई। वैसे सैटरडे को वो हमेशा 5 बजे इस पेज पर आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में चले। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति, तेरे प्रेम, तेरी दया के लिए, और जो वचन तूने आज हमारे हृदय में बोया है खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी सामर्थ्य हमें मिलती है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते। अगर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते, एक एक प्यारे भाई बहन को तेरे हाथों में सौंपता हूं मेरे प्रभु, जो ऑनलाइन है, जो इसे ऑफलाइन देखेंगे पिता, सबको आशीषित करना, अपनी दया करना, सबकी पर करुणा। खुदावंद तूने हमें इस्तेमाल किया, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे एक एक प्रेमी, तेरे बेटे और बेटी के लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु। आप सब पर दया करें, सब पर आशीष दे, सब पर बरकत दे। खुदावंद तुझसे प्रार्थना करते प्रभु, जिस रात्रि के समय के लिए सोना जाना चाहते प्रभु, तेरे हाथों में अपने जीवन को सौंप दे, तेरी महिमा कर सके, तेरी आराधना कर सके प्रभु। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका धन्यवाद हो। और सच में सिस्टर, मैं आपकी आशीषों के लिए हम दोनों इसको रिसीव करते हैं। यस, हम आपकी ब्लेसिंग जो आप हमें दे रही है उसके लिए हम रिसीव करते हैं। आमीन, आमीन। क्योंकि आप हमारे लिए जब प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, तो हम भी बलवंत होंगे। क्योंकि वचन ने कल हमने शेयर किया था कि हमको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। और कल के लिए जो स्लॉट है वो 7 से 8 हमारे आदरणीय पास्टर अरुण लॉन्गसन सर, जो हमारे साथ अभी ऑनलाइन है, और हमारे पास्टर साहब कुल पहाड़ से हैं, और कल 7 से 8 परमेश्वर के वचन को लेकर के वो आगरा मसीह मंडली पेज पर आ रहे हैं। तो आप उनसे प्रभु में होते हुए मुलाकात कीजिए, ताकि प्रभु के कलाम को हम उनके माध्यम से सुनने पाए। और रात्रि में 8 से 9 और पास्टर ईडी सिंह शुभ संदेश के जो डायरेक्टर हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे कल रात को 8 से 9। मथुरा के पास्टर साहब हैं। और रात्रि में 10 से 10:30 बजे हमें भी आप अपनी प्रार्थना में याद रखिए, ताकि हम सब प्रभु की अगुवाई में, प्रभु के दर्शन में, प्रभु की सेवा करते रहे, बढ़ते चले जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।